हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी गैस ट्रबल के दवा के बारे में, कि जिसके अंदर आपके पेट के अंदर गैस बनती है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी 5 सबसे अच्छी बेस्ट दवाइयाँ है, जिसमें सिम्टम्स ऐसे डेवलप होते हैं जैसे कि बदहजमी का प्रॉब्लम होता है, फिर सांसें जो है वो आपकी बदबूदार हो जाती है, भूख नहीं लगती और पेट भी फूलता है और पेट में कई बार दर्द भी रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ है, तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कि जैसे आज हम यहाँ पे गैस ट्रबल के बारे में सीखेंगे, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखे मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप करें 9016312020 पे कि अगर आपको ये मेडिसिन कोर्स ज्वाइन करना है तो ज़रूर से हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गैस ट्रबल मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम कि जिसके अंदर आपके पेट के अंदर जो है वो गैस बनती है, जिसको इंटेस्टाइनल गैस भी कहा जाता है, कि जिसके कारण क्या होता है कि पेट फूलता है, ब्लोटिंग जैसा आप फील करते हैं और फ्लैटुलेंस एंड बर्पिंग जैसे भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं गैस ट्रबल के अंदर। और कई बार जो क्रोनिक इंटेस्टाइनल गैस की कंडीशन भी प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है, एक्सेसिव गैस बनता है, कि जब आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर वहाँ पे कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन डिसीज या फिर डायवर्टिकुलाइटिस जैसी आपको प्रॉब्लम है। तो इंटेस्टाइनल गैस जो है वो रिलीज हो जाता है शरीर में से, कि जब आप बर्पिंग करते हैं या फिर फ्लैटुलेंस करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो ये गैस को कंज्यूम भी करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह के लिए, और बाकी की जो एक्सेसिव गैस है वो शरीर में से बाहर निकल जाती है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है, या फिर खाना खाते वक्त या फिर दूसरे दूसरे रीज़न से भी आपके शरीर में ज़्यादा जो है वो गैस जा रही है, एयर जा रही है, एज वेल एज समझो कि कॉन्स्टिपेशन है, और इस तरह से आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है, तो जो गैस निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पाती, ज़्यादा गैस बनती है और उसके कारण ये गैस ट्रबल के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कंडीशन काफ़ी पेनफुल हो जाती है कि जब ये गैस जो है वो पास ना हो पाए, वहाँ पे ब्लॉकेज हुआ हो किसी भी रीज़न से, और बर्पिंग से भी आप उसको नहीं निकाल पा रहे, या फिर फ्लैटुलेंस से भी, तो उस वक्त मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि जो ये कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न से गैस ट्रबल होता है, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने बात की कि डाइवर्टिकुलाइटिस है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज़, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है बार बार, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ के कारण हो सकता है, फूड इंटॉलरेंस, या फिर जैसे मैंने कहा कि कब्ज़ के कारण भी गैस ट्रबल हो सकती है। तो सिम्टम्स हम देखें तो पेट फूल जाता है, इसके अंदर पेट फूलना एक सिम्टम डेवलप होता है। भूख नहीं लगती आपको गैस ट्रबल के कारण, जो सांसें बदबूदार होती है, ब्रीथिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि बैड ब्रीथिंग जो कहा जाता है। बदहजमी मतलब कि इनडाइजेशन जैसी कंडीशन आप फील करते हैं कि आपका स्टमक फुल है और आपको कुछ भी खाने का मन नहीं होता। फिर दूसरी कुछ साइड जो सिम्टम्स देखे तो इनडाइजेशन, जैसे अभी बात की हमने, बर्निंग फीलिंग भी होती है, भूख कम हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोटिंग मतलब कि यहाँ पे पेट फूल जाता है, और कई बार जी घबराना और वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है। तो सबसे 5 बेस्ट दवाइयाँ कौन सी देखिए, सिमेथिकॉन है, फिर पेप IBS के कैप्सूल्स आते हैं, अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज करके जो एंजाइम है वो भी यूज़फुल साबित होता है इसमें। फिर हर्बल की हम बात करें तो हिमालय का गैस-6 टैबलेट और सिरप एक फॉर्मुलेशन है, और होम्योपैथी में SBL का बायो कॉम्बिनेशन टैबलेट्स जो है वो बेस्ट है, सबसे अच्छी जो गैस ट्रबल की दवाइयों में। तो सिमेथिकॉन की हम बात करें तो ये एक एंटी फ्लैटुलेंट के तौर पे काम करता है, और क्या करता है, ट्रीट भी करता है और प्रिवेंट करता है जो एक्सेसिव गैस बनती है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कि यहाँ पे आप उसका गैस एक्स करके आप ये फॉर्मुलेशन देखो, एंटी गैस यहाँ पे लिखा है, सिमेथिकॉन है उसके अंदर 250 मिलीग्राम जितना है, और 30
जितने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसके मैन्युफैक्चर है वो जीएस के ग्लैक्सोस्मिथलाइन उसको बनाते हैं। उसी तरह से कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देखो कि जैसे अभी हमने बात की 5 बेस्ड में, तो अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेस भी है, सिमेथिकॉन है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरह का, ये भी काफ़ी यूज़फुल साबित होता है गैस ट्रबल को ट्रीट करने के लिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है जैसे कि नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड सिर दर्द जैसा आप फील कर सकते हैं। तो इतने कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, सिर्फ कॉमन साइड इफ़ेक्ट करता है ये सिमेथिकॉन। फिर सेकंड है पैप आईबीएस के, जिसके अंदर पेपरमिंट ऑयल है। पेपरमिंट ऑयल जो मेंथा पिपराटा जो हम कहते हैं, पुदीना कहते हैं, खासकर जो मिंट भी हम कहते हैं, तो उसका ऑयल है उसके कैप्सूल से, कि जो नॉर्मल गैस ट्रबल में भी यूज़फुल साबित होता है, कि जिसके सिम्टम्स के एब्डोमिनल पेन हो रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग जैसा आप फील कर रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल भी आपकी समझो कि बढ़ रही है, तो ये सब जो है वो पेपरमिंट ऑयल रिड्यूस करता है। स्पेशली जो आईबीएस के जो पेशेंट होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उनके लिए भी ये फॉर्मुलेशन काफ़ी असरदार और इफ़ेक्टिव साबित होता है, कि जो पेप आईबीएस है या फिर किसी भी ब्रांड का आप ये यूज़ कर सके जिसके अंदर पेपरमिंट ऑयल प्रेजेंट हो या फिर पुदीना जो हम कहते हैं वो प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे आप देखो कि पेप आईबीएस के अल्टरनेटिव ऑप्शन में आप डाबर पुदीना के जो कैप्सूल्स आते हैं या फिर उसका सिरप आता है वो भी पेशेंट यूज़ कर सकता है। तीसरा है अल्फा गैलेक्टोसिडेज, जो है वो एक नेचुरल एंजाइम है कि जो एस्पारजिलस नाइजर जो फूग होती है उसमें से जो है वो बनाया जाता है। तो ये एसिडिटी और ब्लोटिंग की जो पेट फूलती है, गैस बनती है, एसिडिटी के सिम्टम्स कम कर देता है। कि यहाँ पे आप देखो गैसियस करके ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन की, जिसके अंदर 150 मिलीग्राम के ये टैबलेट्स रहते हैं। तो पेशेंट खास कर ये दिन में 1 बार या फिर 2 बार जो है वो खा सकते हैं उनको गैस ट्रबल को ट्रीट करने के लिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेस के कारण कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाए, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना आपके माउथ के ऊपर, फेस, लिप्स, थ्रोट या फिर लंग्स, टंग के आसपास। कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग कुछ लोग फील करते हैं। बट ये काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। बट ध्यान ये रखना कि अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होती है ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो तुरंत उसको लेना बंद कर दें। वीडियो के बीच में आपको बता कि जो हमने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करो, अपने सपोर्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चौथा ऑप्शन है हिमालय गैसेक्स टैबलेट एंड सिरप का, कि एक नेचुरल रेमेडी है कि जो ब्लोटिंग, गैस का प्रॉब्लम, बदहजमी सभी को ट्रीट करता है। कि यहाँ पे आप देखो गैसेक्स के टैबलेट्स भी आते हैं, एज वेल एज उसके ये इलायची फ्लेवर के सिरप आते हैं या फिर जिंजर लेमन फ्लेवर के सिरप्स भी अवेलेबल होते हैं। पांचवा ऑप्शन है एसबीएल का एक कॉम्बिनेशन है, बायो कॉम्बिनेशन, कि जिसके अंदर नेत्रम फॉस्फोरिकम है, नेत्रम सल्फरिकम है और सिलिसे करके उसके अंदर कॉम्बिनेशन है। तो उसका डोज रहता है कि 4 टैबलेट हर 3 घंटे पे या फिर 4 घंटे पे आप ले सकते हैं, और वो दिन में 3 या 4 बार आप उसको खा सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ भी है, जैसे कि पेपरमिंट टी आप ले सकते हैं, कैमोमाइल टी है, एनाइस है, कारावे, कोरिएंडर, फेनल, टर्मरिक। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो हमारे खाने में भी कई बार ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाले जाते हैं मसालों की तरह के, या असाफोइटिडा जो हींग होती है, फिर ये स्टार एनाइस जो हम कहते हैं, कारावे है, फिर ये फेनल वगैरह है। तो ये भी आप रेगुलर आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं कि जिससे गैस ट्रबल के प्रॉब्लम्स ना हो। फिर नेचुरल होम रेमेडीज़ में वार्म वाटर है, गार्लिक है, अजवाइन, क्यूमिन, ये सब भी ऑप्शंस रहते हैं। कई बार कुछ टिप्स रहती है गैस प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे कि खाना खाने के बाद कौन सी साइड जो है वो सोना जो है वो अच्छी बात है। तो जो लेफ़्ट साइड जो हम सोते हैं वो बेस्ट रहता है कि अगर आपने खाना खाया तो आप लेफ़्ट साइड की आदत रखें। फिर जब भी कुछ पीते हैं तो ड्रिंक विथ सिपिंग करना चाहिए। फाइबर जो है वो आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फिर राइट साइड नहीं सोइए, बट ओनली ये साइड गलत है, और लेफ्ट साइड आपको सोना चाहिए। थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, स्मोकिंग क्वाइट करनी चाहिए। सोडा और जो प्रोसेस फूड होते हैं वो आप कम कर दीजिए, और जब पानी पीते हैं तो वो सिपिंग के साथ पीजिए कि जिससे गैस प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे सीखे मेडिसिन कोर्स में डिटेल में दवाइयों के बारे में
उनके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन और बीमारियों के बारे में भी सीखे, उनके उपचार के बारे में भी सीखे। मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।